ध्रुव जी की माता ने उनको घर से बाहर भेज दिया कि जाओ, ब्रह्मा आदि देवताओं ने भी उन परमात्मा की भक्ति करके ही ब्रह्म पद को प्राप्त किया है, तुम भी जाओ। अब तो ध्रुव जी भी निकल पड़े। उन्होंने महाराज जैसे तैसे अपनी साधना, हर महीने वो अपनी साधना बढ़ाते। और महाराज जब हम अपने घर से बाहर जाते हैं तो भगवान की ऐसी कृपा होती है कि सारी माया शक्ति हमें भगवान से मिलाने का काम करती है। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आए? तब महाराज ऐसे दोनों में वार्तालाप चलने लगा। उसके बाद नारद जी ने कहा, अगर तुम इतने भयानक जंगल में अकेले जाओगे तो बड़े बड़े जीव जंतु तुम्हें खा जाएंगे। तब महाराज नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक स्थान बताता हूँ, अगर वहाँ तुम जाओगे तो तुम भगवान का भजन कर पाओगे और वहाँ तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। और मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, अगर तुम इस मंत्र का रोज महाराज उपयोग करोगे, रोज इस मंत्र को जपोगे तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। अब तो ध्रुव जी भी वहाँ पर चले गए। और महाराज वो मंत्र क्या था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज नारद जी ने ध्रुव जी को द्वादशी अक्षरी मंत्र दे। नारद जी ने कहा, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। अब तो महाराज ध्रुव जी वहां से निकल गए। महाराज ध्रुव जी ने ऐसा तप किया कि सारे देवताओं की सांस भी रुक गई। सुबह उठते महाराज, सुबह 3 बजे उठते और सारा कार्य करके भगवान के भजन में 4 बजे लग जाते। इस प्रकार महाराज ध्रुव जी को 9 महीने बीत गए और अब तो महाराज देवताओं की सांस भी रुकने लगी। तब देवता भगवान के पास गए, उन्होंने सारी बात बता दी। भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और महाराज ध्रुव जी को अपनी गोदी में लेके कहा कि पुत्र तुमने मेरी इतनी आराधना की है तो मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ, मैं तुम्हें ध्रुव लोक को प्रदान करता हूँ। तुम वहाँ पर 36,000 वर्ष तक राज करो, उसके बाद तुम्हें ध्रुव लोक प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार महाराज भगवान में और ध्रुव जी में वार्तालाप हुआ। अब तो महाराज किसी आदमी ने उत्तानपाद को भी बता दिया। अब तो उत्तानपाद ने उसको महाराज बढ़िया धन दिया और उसके बाद सभी ध्रुव जी की पूजा में लग गए। और जो उनकी सौतेली माँ थी उन्होंने पूरे रास्ते पर फूल बिछा दिए और महाराज ध्रुव जी का आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही ध्रुव जी आए तो सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और महाराज सभी ने ध्रुव जी का पूजन किया। अब तो महाराज एक बार की बात है, जो ध्रुव जी के छोटे भाई थे उत्तम, महाराज वो जंगल में जा रहे थे। गंधर्वों से उनकी लड़ाई बाज गई तो उन्होंने उसको मार दिया। अब महाराज कल की कथा को सुनकर परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा सुखदेव जी से, हे ब्राह्मण, उनको अपने प्रपेट की बात बताई तो मुझे बड़ी शंका होने लगी। महाराज प्रियव्रत ने संसार में रहकर सभी सिद्धियों को प्राप्त करके उनको क्षण भक्ति भगवान में कैसे हो? क्योंकि संसारी मनुष्य तो ऐसा कर ही नहीं सकता। तब सुखदेव जी ने कहा, सुनो राजन,